यस। सच्ची में मेरी भी तरीका बदली हो गया। फर्स्ट वन से यस, ग्रेट। तो थैंक यू टू सुवर्णा जी फॉर दैट। हम लोग का सोच सबका बदल देने का कारण तो आप ही हो ना मेन, कि आप जिस तरीके से बता रहे हो वो बहुत ज्यादा हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्चुअली। द वे आप हम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हो हम लोग काफी ग्रैब किए हैं। मतलब एक है ना समझाने का तरीका भी एक होना चाहिए ना, जिसमें कि लोग पकड़ते हैं ज्यादा। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वर्ण मूवी बनी हुई है ना सबकी, हम सबकी ये मिलने की मूवी, हाँ। बांटने की मूवी बनी हुई थी जो सबको कनेक्ट कर दिया। यस, हम लोगों का मिलना तो लिखा हुआ था, तो भले ही हम बुक के माध्यम से मिले, कैसे भी मिले तो मिले। यस। हैप्पी हैप्पी ने सबका चेहरा ग्लो करता है ना, कि देख के मजा आ जाता है। नहीं तो अब क्या करते थे, 2 बजे चलो एक सीरियल देखा और बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ देखा और सो गए। और अब हैप्पी हैप्पी 1 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। हाँ, और भगवान सोच रहा था मैं इतने लोगों को मिलाऊं कैसे, कोई हाँ। कटक में, रांची में, मतलब सूरत में, बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, दुबई, एंटवर्प, यस, वडोदरा, वडोदरा, और यस। तो सोचो स्विट्जरलैंड। इतने लोगों को भगवान ने मिला दिया, एक तरीका खोज ही मतलब मिल ही गया। ये Yes. हम माए पहले भी आपस में मिली थी, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है। ये सृष्टि का चक्र जो है ना, जो पहले मिले होते हैं वही फिर से दोबारा मिलते हैं। हाँ, और हर लाइफ में हम मिलते हैं, अलग अलग रूपों में मिलते हैं। अलग अलग रूपों में मिलेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम टीचर बन जाएंगे, आप स्टूडेंट बन जाओगे, क्या पता। फिर आप मुझे डांटोगे। डांटने का काम तो बचपन शुरू से ही नहीं किया है। अरे आंटी आप तो बहुत सिंसियर टीचर बन जाओगे। हम लोग को एकदम टाइमली होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। यस। और ज्यादा तो ठीक है, 3 बज गए हैं चलो एंड हम स्टार्ट करेंगे शक्ति और संबंध, पावर एंड रिलेशनशिप। जी। आज हिंदी में पढ़ते हैं, जितना तक हिंदी में समझ में आएगा हिंदी में, फिर हम स्विच कर लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। एंड कोई भी एक रिश्ता, कोई भी एक रिलेशनशिप जो हमको लग रहा है कि थोड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए, उसमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन्स है, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, वॉटेवर, तो उसको हम, मतलब आप सोच के रखिए कि नहीं, मुझे ये वाला रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत लविंग करना ही करना है। यस। तो उसको हम एक गोल लेके चलेंगे कि आई विल डू मैजिक, आई विल क्रिएट मैजिक इन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। यस। तो इट इज नॉट कि जो अच्छे होते हैं बस वहीं पे लव देते रहो, वहीं पे प्यार देते रहो, तो वो तो बहुत इजी है। दैट इज वेरी इजी कि वहां पे तो ऑलरेडी सभी चीज बहुत अच्छी है, वहां तो ऑलरेडी आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत आपके मतलब अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बातें बोल रहे हैं आपके लिए। बट जहां पर ब्रेकडाउन्स है, वहां पर भी तो हमको मैजिक लाना है, और वहां पर तो ज्यादा लाना है, पहले लाना है ना। यस। तो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? मैं रीड करूं? हाँ, सीमा जी। सीमा जी को हिंदी बहुत पसंद है। हाँ। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, आंटी को भी बहुत पसंद है। आंटी आप एक बार भी नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लो। नहीं, जय सीमा को पढ़ने दो, कोई बात नहीं। आंटी कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है आप पढ़ लो, आपने नहीं पढ़ा है ना? ठीक है, नहीं एक बार पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है ना? मैंने भी एक बार पढ़ा है, कोई बात नहीं आप पढ़ लो। चलो ठीक है। यस। तो बाकी सब कोई, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। यस आंटी। हाँ। शक्ति और संबंध। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों न हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।
आग मैंडोनो 1923 1996 सेल्समैन और लेखक। यस, तो ये एक राइटर है एंड ये कह रहे हैं संपर्क कितना भी मामूली हो, मतलब अगर किसी से इंटरेक्शन हो रहा है और वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए हो रहा है, मे बी कुछ मिनटों के लिए, कोई मे बी सर्विस करने घर पर आए हैं, बस किया चले गए, या रास्ते में कोई आपको मिला, किसी ने आपसे कहीं का एड्रेस पूछा, चले गए, कोई भी एकदम कम देर के लिए ही किसी से मुलाकात हुई हो, बहुत ही छोटी उनसे संपर्क हुआ हो, बट हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझे और प्रेम दें। इट इज नॉट कि हमारा जो मतलब लॉ ऑफ लव है ना, प्रेम का नियम, उसके लिए कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, उसके लिए टाइम का भी कोई डिफरेंस नहीं है कि इनसे तो बहुत कम देर मुलाकात हुई है तो यहाँ पर हम कैसे प्रेम दें, इनको तो हम बहुत पहले से जानते हैं तो यहीं पर हम प्रेम दे सकते हैं। इट इज नॉट दैट। हर एक मतलब लॉ ऑफ लव विल वर्क इन एवरी रिलेशनशिप ऑफ योर्स, वेदर इट इज वेरी माइन्यूट एंड वेदर इट इज वेरी ह्यूज। यस। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं, कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। यस, तो हमारा सबका ना एक इनर सर्कल होता है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, पार्टनर्स, माता पिता, भाई बहन, जो भी एकदम इमीडिएट सर्कल, और वहां पर हम उनको सिंस बचपन से जानते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रेम देने की कोशिश करते हैं। एवरीवन, किसी से भी हम पूछेंगे ना कि आपका सबसे क्लोज रिलेशनशिप कहाँ कौन सा है, तो वो इमीडिएट सर्कल का होता है, एंड वहां पर हम बहुत ज्यादा केयर, प्यार, कंपैशन, काइंडनेस सब देते हैं। बट लॉ ऑफ लव बोलता है कि मुझे नहीं पता, प्रेम का नियम कहता है कि आप किसी को जानते हैं कि नहीं जानते, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी अजनबी से भी आपकी मुलाकात हुई है तो वहां पर भी यू हैव टू गिव लव। अगर कोई स्टोर पर आप गए हो जहां पर आपको कोई सामान लेना है, खाली थोड़ी देर की बात है, आपने बस पैसे दिए, सामान लिया, कुछ पूछा, बट वहां पर भी आपको लव देना है। आपने लव दिया कि नहीं, या फिर आपने वो मौका गंवा दिया, यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। कोई स्टूडेंट है, कोई क्लर्क है, बैंक में आप गए कोई काम के लिए, वहां पर किसी से मिले, कितने लोगों से मिलते हैं हर रोज, एवरी डे वी मीट सो मेनी पीपल। तो क्या हम हर सिचुएशन में प्यार दे रहे हैं, या फिर हमने उनको चुन के रखा हुआ है कि इधर इधर मैं प्यार दूंगा और इधर इधर मुझे दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मतलब जरूरत ही नहीं है। बट लॉ ऑफ लव, प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो लाइफ के हर पहलू पर लागू होता है। यस, कंटिन्यू। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी न भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। यस, तो पूरे बुक में बार बार कह रहा है प्रेम दे, है ना, फील लव, गिव लव, बार बार कह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम कैसे प्रेम दें, समझ में ही नहीं आ रहा है, प्रेम दे, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है हमारे संबंध, हमारे रिलेशनशिप्स, वहां पर हम आराम से प्रेम दे सकते हैं और उससे हमारा लाइफ, हमारा जीवन बदल सकता है। बट एक और चीज ध्यान रखने की है कि रिलेशनशिप ही इट इज द कॉज ऑफ आवर डाउनफॉल ऑल्सो। वहीं पर हम सबसे ज्यादा प्रेम न देने के बहाने भी बनाते हैं। ये तो ऐसा है, मैं कैसे प्रेम दूं, ये तो मुझसे ठीक से बात ही नहीं करती, मैं यहाँ कैसे प्रेम दूं, इसको तो बहुत ज्यादा ईगो है, मैं कैसे प्रेम दूं, है ना। यस, कंटिन्यू। आप दूसरों को जो देते हैं
वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। तो आप दूसरों को जो देते हैं ना, वह दरअसल खुद को देते हैं। ये बात तो हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। हमारे लिए दूसरे तो दूसरे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम किसी और को जो दे रहे हैं वो हमको मिल रहा है। हमें पॉसिबल नहीं लगती, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड हमेशा से हिस्ट्री से, मतलब इतिहास के सभी जितने वाइज सेंट्स थे, सेजेस थे, सबने यही कहा है नहीं कि प्रेम करो। कबीर दास जी थे, जितने भी, कृष्ण तो आई थिंक प्रेम की साक्षात वही है, एग्जाम्पल है। तो सभी ने ऐसा ही कहा था। आपको मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही गीता जी का सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि मतलब जो भगवान है, उन्होंने कृष्ण का जब रूप लिया तो उन्होंने ही मतलब उन्होंने ही राधा जी का वो किया है। मतलब राधा जी इज ऑल्सो कृष्ण का रूप। उनका मतलब था, उनको दुनिया में प्रेम फैलाना था, उनको दुनिया को बताना था कि प्रेम कितना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए कृष्ण और राधा एक ही रूप है। कृष्ण इज राधा एंड राधा इज कृष्ण। बट क्योंकि लोगों को बताना है कि प्यार कितना जरूरी है, प्रेम कितना जरूरी है, इसीलिए ये इन्वेंशन ये हुआ था। तो ये सबसे फर्स्ट पेज में ये लिखा हुआ था। तो जस्ट इमेजिन कि इतना जरूरी है कि भगवान ने को भी ये दूसरा रूप लेना पड़ा, खुद ही राधा को भी वो करना पड़ा, इन्वेंट। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट। यस, प्लीज कंटिन्यू। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल, लगभग 567 ईसाई धर्म प्रचारक, गैलेशियंस 5:14 में दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दे। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर भी शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना। एक मिनट, हाँ। तो एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है कि अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करें। जितना हम खुद से प्यार करते हैं उतना ही एज इफ कि हमारे नेबर्स, पड़ोसी मतलब जरूरी नहीं है पड़ोसी, मतलब दुनिया, कोई भी और हम कैसे प्रेम करें। अब बार बार कह रहे हैं प्रेम करें, प्रेम करें, तो हम सबको कैसे प्रेम करें, है ना। प्रेम के बहुत सारे अलग अलग रूप हो सकते हैं। अगर हम हस्बैंड या वाइफ से प्रेम कर रहे हैं तो रोमांटिक प्रेम हो सकता है, केयरिंग प्रेम हो सकता है ना, अटैचमेंट वाला प्रेम हो सकता है। अगर हम बच्चों से कर रहे हैं तो मदरली प्रेम होता है, उसमें भी केयरिंग एंड बहुत सारा वो होता है। आप किसी से अपने हाउस हेल्प से प्रेम कैसे कर सकते हो? बाय सेइंग देम काइंड वर्ड्स। उनको आप कभी हेल्प कर देते हो, सहयोग कर देते हो, तो मतलब आप उनसे प्रेम कर रहे हो, उनको प्रेम दे रहे हो। आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड दे देते हो तो भी आप उनको प्रेम ही दे रहे हो। तो दयालुता, प्रोत्साहन, दैट इज एनकरेज। किसी को एनकरेज कर देते हो कि नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तो भी आप
यही कर रहे हो, प्रेम ही दे रहे हो। तो देर आर सो मेनी वेज कि हम प्रेम दे सकते हैं। एंड सब क्षेत्रों में, इन एवरी एरिया वी विल सी abundance of magics by just giving and giving love. Yes. आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मक नेगेटिव देंगे तो बदले में वही नेगेटिव वापस मिलेगी, नेगेटिविटा। बिल्कुल पक्की बात है। और यह नेगेटिवता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। यस, तो अब आप इसका उल्टा करते हैं। अगर आप हर वक्त ब्लेम देते हो, क्रिटिसाइज करते हो, है ना, बुराई, आलोचना, ब्लेम, ये सब जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आप वो दे रहे हो, तो वही आपकी लाइफ में बहुत मल्टीप्लाई होकर आने वाली है। यस। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। वाह, अब ये लाइन देख लो, हाईलाइटेड वाली। इसका सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, सामने वाले से कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, हम तो जिंदगी भर सामने वाले में ही दोष, सामने वाले में ही कमजोरी, बुराई देखते रहते हैं। वो है ना, उसके कारण हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उसके कारण मेरा ये रिश्ता ऐसे है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अभी के अभी चेक कर सकते हो। सपोज करिए आपका किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा, मे बी अपनी बेटियों के साथ, दामाद के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड आपके सपोज बेटे के साथ, बहू के साथ अच्छा रिलेशनशिप उतना नहीं है। तो इसमें सामने वाले के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि बेटा खराब है, बहू खराब है, बेटी बहुत अच्छी है, दामाद बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप उन रिश्तों में ज्यादा प्रेम दे रहे हैं जो अभी आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, और जो रिश्ते उतने अच्छे नहीं है वहां पर आप कंपैरिजन में कम प्रेम दे रहे हैं। तो इट इज ओनली एंड ओनली यू, इट इज नॉट द सामने वाला पर्सन। कंटिन्यू। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से ये नहीं कह सकते मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद न दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वेट करेंगे, है ना, हम बोलेंगे कि अगर वह मुझसे ढंग से बात करेगा ना, तब तो मैं उससे ढंग से बात करूंगी। अगर वो मुझे इज्जत देगा तब तो मैं उसे इज्जत दूंगी। अगर वो मुझे प्यार देता ही नहीं है, हाउ कैन ही एक्सपेक्ट कि मैं उससे प्यार दूं? तो दिस इज नॉट हाउ द लॉ ऑफ लव वर्क्स। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसे पहले खुद न दें। तो अगर आप सपोज प्रेम नहीं भी दे पा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि वो सामने से ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं, ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि मैं प्रेम नहीं दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट थैंकफुलनेस कि वो रिश्ता आपकी लाइफ में है ना। अगर हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे हमने लव को एंट्री दे ही दी। यस। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नेगेटिव चीजों की बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नेगेटिव के साथ साथ हर प्रकार की
नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने लोग भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक रिलेशनशिप ले लीजिए जो आपका अभी ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी छोटा मोटा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे तो सभी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, इट्स ओके, बट अगर जो बहुत अच्छे से थोड़ा कम है उसको ले लीजिए। ठीक है, जो उतना अच्छा नहीं है तो कुछ तो होगा ना, 100%, 90%, 80%। तो जो 90% वाले हैं उनको ले लीजिए। अब उसमें क्या करना है, आपको एक तरफ पेपर में आपको अपनी लिस्ट लिखनी है कि आपको क्या क्या गुण पसंद है, क्या क्या ऐसे क्वालिटीज है जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, जो शायद आपके अंदर भी है। तो आप वो लिख सकते हैं, पंक्चुअलिटी, मुझे पंक्चुअल होना बहुत पसंद है, मुझे सच बोलना बहुत पसंद है, मुझे जो भी जो आपको लगे, साफ सफाई बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत, ऐसे करके जो जो आपको लगता है कि आपके फेवरेट गुण है, आपके एकदम प्रिय, और आपने उनको लिख लिया। एंड एक पेज में दूसरे कॉलम में आपने उस सामने वाले जो पर्सन है जिसको आपको अभी उतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप आपके साथ, आपने उसमें क्या लिखा, जो जो आपको उनके गुण बहुत अच्छे लगते हैं। अरे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे पता है, वो रिश्ता ही आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ भी खोज के आपको लिखना होगा। अगर 10 गुण अच्छे नहीं लगते हैं तो 2 चीजें तो अच्छी लगती होंगी। या हो सकता है कि आपको नहीं पसंद है लेकिन उस इंसान में वो गुण है। ठीक है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत काम में बहुत एकदम सिंसियर है, हो सकता है कि वो खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा बनाता है, हो सकता है कि वो बहुत पंक्चुअल है, एकदम समय की कीमत जानता है। एनीथिंग व्हाट यू वांट, anything what you like about that person, anything the person has those qualities, उनको आप राइट साइड में पूरा लिख लोगे एंड खोज खोज के लिखना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम में से हम टैली करते हैं, मैचिंग करते हैं, एंड उन 10 क्वालिटीज जो आपने अपने लिखे हैं और जो सामने वाले के लिखे हैं, आपको 1 या 2 भी कॉमन मिलने चाहिए। और अगर 1 या 2 भी आपको कॉमन मिल गया ना, बस आप उन्हीं को सोच के, सपोज एक क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा ही पसंद है उनकी, बहुत ज्यादा, बाकी 9 क्वालिटीज आपको एकदम भी नहीं पसंद है, 9 चीजें आपको एकदम लगता है कि कितनी दिन भर गॉसिप करता रहता है, कितनी बुराई करता है, कितना मतलब बुरी आदतें हैं, जो भी, एनीथिंग, बट एक हैबिट बहुत पसंद है। अब उस एक हैबिट पर ही आपको, मतलब, और उस हैबिट, उस क्वालिटी को आपको मैग्नीफाई कर देना है, अपना सारा प्रेम, सारा लव उस क्वालिटी के ऊपर दे देना है। ठीक है, अरे वाह, इतना अच्छा, इतना ही अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा ये, तो उसको जब आप बार बार फोकस करते रहोगे ना, इंस्टेड ऑफ दोज 9 क्वालिटीज विच यू डोंट लाइक, विच आर नॉट मैचिंग विथ यू, तब आप देखोगे कि उस रिलेशनशिप में कितना चेंज आता है कि नहीं आता है। चेक कर लो, टेस्ट कर लो, एवरीवन कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। यस, कंटिन्यू। मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने चारों बच्चों को बोला भरा कहकर अपमानित करता था। ठीक है, अब ये स्टोरी है, अब देखते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद क्या किया महिला ने। दैट वुमन, व्हाट डिड शी डू? यस, जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा तो उसने यह निर्णय लिया
कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे। उनमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख लिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि उसने पति में कुछ चेंज किया क्या? नहीं। पति ने पति में कुछ जादू टोना कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, कुछ किया? नहीं, चेंज उस पति में कुछ भी नहीं किया। उस लेडी ने सिर्फ और सिर्फ अपने फीलिंग्स चेंज कर दिए। When you change the way you look at things, the things you look at will change. ठीक है? When you will change the way you look at people, the people you look at will change. So you don't have to change the people. अपने ना हमेशा दूसरों को ही तो बदलने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। वो ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, उसे तो मैं चेंज करके ही रहूंगी, उसे तो मैं यह सिखा के ही रहूंगी, है ना? हम हमेशा दूसरों को चेंज करने की सोचते हैं। यहाँ पे उस लेडी ने सिर्फ अपने फीलिंग्स चेंज कर लिए और उसने सोच लिया कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को एक चांस तो देना ही देना है। एंड पुराने फोटोज, उनमें जितनी भी अच्छी चीजें थी, उसमें इतना उसको सोच सोच के अपने आप को सिर्फ लव से भर लिया, अपने आप को लव से भर लिया। एंड जब अपने आप को लव से भर लिया तब क्या हो गया? अपने आप उसका हस्बैंड जो भी था उसके फीलिंग्स चेंज होने लगे, बिकॉज शी चेंज्ड हर फीलिंग्स। ठीक है? सामने वाला वैसा ही होता है जैसा हमें दिखता है। नहीं, ये मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? वो सामने वाला A man, yes, a man appears to you the way you think about that man. ठीक है? जैसा हम सोचते हैं वो हमें वैसा दिखता है। वो कैसा है वो हमको नहीं पता। यस। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेंच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। हमको कभी स्कूल में सिखाया था क्या किसी ने कि दूसरों को प्रेम कैसे देना है? कोई सब्जेक्ट ऐसा था ही नहीं, है ना? हमें तो खाली सिखाया कि ज्योमेट्री क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, साइंस क्या होती है, हिस्ट्री क्या होता है ना? कौन किस रूलर के कितनी शादियां हुई थी, कितने बच्चे हुए थे, किसने क्या किया, यही सिखाया है। तो हमें पता कैसे चलेगा? हमने जो आसपास देखा, हमने जो अपने आसपास सुना, या हमने पिक्चरें देखी, है ना, ड्रामेज जो देखे, उनसे जो हमको थोड़ा बहुत जो समझ में आया वही पता है। और हमने यही देखा कि जो होता है दूसरों से आता है हमारे पास। हमने तो यही सीखा हमेशा से। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि प्रेम देना क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि प्रेम देना क्या नहीं होता है। What is not giving love? Yes. सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना, गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। तो ये 4 बातें हैं यहाँ पे।
एंड ये 4 बातें ना हमको जहां पर भी लिखना है, आपको कोई डायरी में लिखना है, इसकी फोटो खींच के रखना है, जहां भी, बट ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें प्रेम देना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज कि सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई चिल्ड्रन, बट उनको ऐसा होना चाहिए, उनको तो ये करना ही करना चाहिए, उनको ये समझना ही चाहिए, दे शुड बी लाइक दिस, दे शुड बी लाइक दैट, उनको इस तरह से बात करनी चाहिए, उनको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप हमेशा ये सोचते हो कि वो कैसे बदल जाए। ठीक है, तो दैट इज नॉट गिविंग लव। दूसरा है कि अगर आप हमेशा सोचते हो कि मतलब आप जानते हो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सही है, ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। हम लोग तो हमेशा ही सोचते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। ठीक है, तुम ये कोर्स क्यों कर रहे हो, तुमको तो दूसरा वाला करना चाहिए था, आपने यहाँ पैसे क्यों जमा किए, आपको तो यहाँ करने चाहिए थे। हमें सब पता होता है, ये डॉक्टर बेकार है, आपको तो उसको दिखाना चाहिए था। एवरीथिंग हमेशा हमको लगता है कि हम ही सही है, हमको सब कुछ पता है, और जो हमको पता है ना वो सही है, सामने वाला बेवकूफ है। तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें पता है कि उसके लिए भी क्या अच्छा है, उसको नहीं पता है, हमें पता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये प्रेम देना नहीं है। थर्ड है कि किसी की आलोचना करना, दोष, ये थर्ड है कि, हाँ थर्ड है, यस यस। अगर आप किसी की आलोचना करते हो, दोष मढ़ रहे हो उस पर, दोष मढ़ना मतलब ब्लेम करना कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, शिकायत करते हो बार बार कि ऐसा क्यों नहीं किया, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मैंने पहले सोचा था, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, हमेशा आप शिकायत कर रहे हो, बार बार टोचना। बार बार टोचना होता है ना, जैसे हम व्यंग्य कसते हैं, सरकास्टिक कमेंट्स करते हैं। सरकास्टिक कमेंट्स होता है ना, व्हेन यू मॉक एट अदर पीपल्स, या फिर दूसरों की, हाँ उनकी कमियों को उनको बार बार बताना, हाँ, ताना कमियों को मारना। ताना मारना, यस यस यही वर्ड है, यस, ताना मारना। तो अगर हम बार बार ताना मारते हैं, उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, तो ये प्रेम देना नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हम उनकी कमी बता रहे हैं ताकि वो सुधर जाएं, तभी तो हम उनकी गलतियां बता रहे हैं ताकि वो उसको समझ ले, इम्प्रूव कर ले। नो, वी आर रॉन्ग, तो दैट इज नॉट गिविंग लव। तो ये 3 बातें अगर हम कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग लव। यस, आगे पढ़े। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध 563 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म के संस्थापक। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपने पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके साथ काम कतई प्रेम पूर्ण नहीं था। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे एक बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेम पूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। Wow. So it is saying basically कि love is giving freedom. Love is freedom. प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। अगर आप किसी को फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे रहे हो तो हाउ कैन यू से कि आप उसको लव करते हो? आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी, फ्रीडम टू एवरीथिंग यू हैव टू गिव टू दैट पर्सन। मतलब ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब एंड उसकी वो वाइफ छोड़कर चली गई हस्बैंड को, बच्चों को भी ले गई, एंड बार बार वो आदमी, वो जो पति था, वो क्या सोच रहा था, सब कुछ उसी के कारण हुआ है, उसी ने ऐसा किया, उसी ने वैसा किया, एंड वो उसके डिसीजन को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। उसको लगा कि उसने ये गलत डिसीजन किए और जो भी सब कुछ हुआ है सब उसकी पत्नी के कारण ही हुआ है। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो बार बार उनको तंग करता गया एंड उसके कारण उसको फिर जेल भेज दिया गया। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन। अब क्या हुआ? यस। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। इट इज अनब्रेकेबल। आप कितना ही तोड़ना चाहो आप खुद ही टूट जाएंगे। तो बाद में उस आदमी को क्या एहसास हुआ, उसको समझ में आ गया कि उसकी वाइफ ने अपना एक चॉइस ले लिया था, एक चूज कर लिया था, एंड उसके लिए वो, मतलब उसके लिए वो फ्री थी। शी वॉज फ्री टू चूज वेदर उसको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है, एंड वह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वो खुद ही अब फ्री नहीं था, खुद ही अब जेल में है ना, उसी का फ्रीडम छिन गया। तब उसको समझ में आया कि ही वॉज रॉन्ग। इस तरह से कभी भी वह अपने प्रेम को नहीं पा सकता था। एंड देन यस, कि यू कैन नॉट फाइट विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है। एक मिनट आंटी। यस, वो पेस्ट कंट्रोल वाले आए हैं एंड ओके, सॉरी, कहाँ पर थे आंटी? दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप भी नेगेटिव चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी और आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। यस, तो अब ये कहानी क्यों बताई है, रोंडा बर्न ने इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों दिया है? अंतरंग संबंधों मतलब हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, ऑब्वियसली है कि कोई क्लोज रिलेशनशिप एंड हो जाएगा तो लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, तकलीफें आएंगे, बट आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते। अगर वो आपको नहीं चुन रहा है तो उसको वो फ्रीडम है, तो उसको आप नकार नहीं सकते हो।
एंड अगर हम किसी दूसरे के फ्रीडम को नकारते हैं, अगर हम किसी दूसरे के फ्रीडम के साथ ये करते हैं कि नहीं इसको तो ये राइट नहीं है, ये नहीं है, तो हमको भी बहुत सारे एरियाज में फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है कि हमारी जो जॉब है वहां पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जहां पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे हेल्थ में कुछ ऐसा ब्रेकडाउन आ गया कि हमारी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई, हम अपने मन से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एनीथिंग कैन हैपन। यस, तो हम दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। हाँ पढ़िए आंटी। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दे या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दे, क्योंकि ये प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम को सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं, इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम तो भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर पहुंचते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। यस, अब ये एक पैरा ये भी दिया हुआ है कि जब आप दूसरों को प्रेम देने हैं, हाँ बार बार एक ही चीज बता रही है ना, प्रेम देना है, प्रेम देना है, प्रेम देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं and सामने वाला मतलब हमारा अपमान कर रहा है, हमको अब्यूज कर रहा है, हमारा फायदा उठा रहा है, शोषण कर रहा है। दैट इज नॉट व्हाट इज कॉल्ड गिविंग लव। उसे प्यार देना नहीं कहते हैं। हम जब मतलब प्रेम देना है, हम अपने आप को लव की एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर ले जाएं, दैट इज गिविंग लव। उसके बाद भी मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, बट इफ वी आर गेटिंग सम मतलब ऐसी सिचुएशंस जहां पे हमको लग रहा है कि वी आर बीइंग यूज्ड, वी आर बीइंग अब्यूज्ड, तो उन सिचुएशंस में हमें मतलब ये जो थिन मार्जिन है ना, ये जो बहुत थिन मार्जिन है, थिन डिफरेंस है, वो हमको खुद को ही समझना होगा कि कहाँ पर ऐसा है कि बहुत हमारे चाहने वाले हैं और हमको प्रेम देना ही देना है, और कहाँ पर ऐसा है कि बहुत हम ना हमारा ज्यादा ही अब्यूज हो रहा है एंड वहां पर हमें प्रेम नहीं देना है। दैट इज नॉट कॉल्ड गिविंग लव। यस, तो ये डिफरेंस, ये थिन डिफरेंस है बहुत, एंड इसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए। रेने डेकार्ट 1596-1650, गणितज्ञ और दार्शनिक। यस, इसका बहुत ही सुंदर ये है। एक मिनट। Yes. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. है ना, अपने लोग बचपन में मतलब बचपन में क्या ऐसे कभी किसी से सुने नहीं है कि मतलब कोई तुम पर पत्थर फेंक रहा है तो फेंकने दो ना, तुम इतने ऊंचे हो कि तुम पर गिरेगा ही नहीं वो। हमने सुना है ना बहुत बार ऐसा कि वो तुम्हारे तक पहुंचेगा ही नहीं। तो दया सॉरी हाँ, जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक पहुंच ही ना पाए। तो अगर आप लव के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हो ना, अगर आपकी ट्यूनिंग दूसरी है, तो चाहे लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इट विल नॉट अफेक्ट यू बिकॉज यू आर नॉट ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। आप उनकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो, यू आर समवेयर एल्स, वेरी हाई। यस, का रहस्य जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके।
और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। यस, तो अब संबंधों का रहस्य आ गया। ठीक है, हमारे सामने हर चीज पेश होगा, हर चीज हमारे सामने आएगी, बट हमको एक चॉइस देता है भगवान कि चुनो। ओके, एक कैटलॉग है, बहुत चीजें होती है। एक मेन्यू कार्ड आता है होटल का, कितनी चीजें होती है। तो उसमें तो वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है। आपको अगर नॉन वेज पसंद नहीं है तो क्या आप चूज करते हो कि नहीं, मेरे सामने तो मेन्यू कार्ड है तो मुझे तो सभी चीजें लेनी पड़ेंगी? नहीं, आप वो पेज खोलते ही नहीं हो। आप नहीं खोलते हो ना वो पेज, अरे ये तो मेरे काम का नहीं है। आप जो जो अपना वेज डिशेस है उसमें से ऑप्शंस ढूंढ लेते हो। ऐसे ही लाइफ में भी बहुत ऐसे पन्ने होंगे जो शायद आपको खोलने की दरकार नहीं है, वो आपके लिए बनी नहीं है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर है ही नहीं। तो आपको वहां पर उनको खोलकर, उन पेजेस को खोलकर फिर उसके मतलब बुराई करने की कोई दरकार नहीं है। ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, इतनी नेगेटिविटी है। वो पन्ना मतलब आपके लिए नहीं है, बट आपके सामने पेश जरूर होगा। तो वहां पर हमको क्या करना है, आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वालिटीज ना पसंद नहीं आएंगी। कोई है जो बहुत कामचोर लगेगा, कोई लगेगा कितना लालची है, हमेशा लालच ही करता रहता है। कोई लगेगा कितना ज्यादा जेलस है, कितनी ईर्ष्या है उसको, हमेशा लोगों से जलता रहता है। तो आपको ये गुण उनके अच्छे नहीं लगेंगे। उस समय आप भी उनके साथ नीचे चले जाओगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको उस समय उनमें जबरदस्ती प्रेम नहीं पैदा करना है कि अरे तुम जेलस क्यों हो, प्रेम पैदा करो। तुम लालची क्यों हो, प्रेम लाओ। तुम ऐसे क्यों हो, प्रेम लाओ। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उनके बारे में आपको कोई भावना जताए बिना, मतलब आप अपनी कोई फीलिंग वहां पर नहीं दोगे और चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाओगे। मतलब उन भावनाओं, उनकी उन क्वालिटीज से दूर मुड़ जाओगे। यू विल नॉट पे अटेंशन टू दोज बैड क्वालिटीज ऑफ theirs। यस। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें। क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। सम्राट सोलोमन लगभग 10वीं सदी ईस्वी पूर्व, बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट प्रोवर्ब्स जो भी है, हाँ। तो आप सपोज किसी के गुण जो आपको नहीं पसंद है, किसी के क्वालिटीज आपको नहीं पसंद आ रहे और आप उनसे दूर मुड़ जाते हैं। आप वहां पर अपनी जजमेंट नहीं दे रहे हो, अपने क्रिटिसिज्म नहीं दे रहे हो, वहां पर कोई उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे हो। तो आप वो नेगेटिविटी, वो एंजाइटी, टेंशन से बच जाते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आप वो सब कर रहे होते ना, आप उसमें उलझ जाते। आपको जीवन हमेशा चुनने का विकल्प देता है। एवरी सर्कमस्टेंस हमें चॉइस है, या तो हम यहाँ मुड़े या फिर उधर मुड़े। एंड आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए किसी से बहस नहीं कर रहे हैं कि मैं सही हूँ आप गलत है। हाँ, मुझे तो प्रेम देना आता है ना, मैंने तो पावर बुक पढ़ी है, मैंने मैजिक बुक पढ़ा है, मुझे ग्रेटिट्यूड पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमको कुछ नहीं आता है। तुम कब करोगे, तुम सेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, तुम ये क्यों नहीं सीख लेते, वो क्यों नहीं कर लेते। तो जब आप उनके साथ ये बहस करते हो, उनकी आलोचना करते हो, उन्हें दोष देते हो, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हो। आप किसी को बदलने की इच्छा ना करें। अगर आप कोई भी चीज ऐसी करते हो, यू आर नॉट गिविंग लव, पीरियड। यस। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं
तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। यस, आपने अगर आप लव की फ्रीक्वेंसी पर हो तो आपकी लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी पर है, ठीक है। तो और अगर मतलब अगर जो लोग हैं जो आपकी जिनकी क्वालिटीज आपको नहीं पसंद आ रही है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। यस, दे आर नॉट ऑन योर फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट, ये शिखा जी आप क्यों अनम्यूट हो गई? यस, आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। वाह। तो जैसे होता नहीं है कि आप क्या हमेशा खुशी रहते हो? आप क्या हमेशा ही लव की फ्रीक्वेंसी पर रहते हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग अभी भगवान नहीं बन जाते, हम लोग अभी सारे इनलाइटेंड बुद्ध नहीं बन जाते। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, अचानक से इतना ज्यादा लव फील करने लगते हैं, इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करने लगते हैं। अचानक से कभी थोड़ा सा इरिटेटेड हो गए, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा एंग्शियस, कुछ न कुछ हमारा अलग अलग संस्करण हो ही सकता है। बट अगर सपोज करिए कि अभी आप खुश है, अभी आप हैप्पी उसमें फीलिंग्स में है, तो जब आप खुश होते हैं ना, तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है। तो अगर आपको किसी की बातें इरिटेटिंग लग रही है, कोई आपको लग रहा है इसकी बातें कितनी इरिटेटिंग है, कितना, इसका मतलब कि अभी आप इरिटेशन की फ्रीक्वेंसी पर हो। ओके। अगर किसी की बातें आपको बहुत नेगेटिव लग रही है, कितना नेगेटिव, इसका मतलब है कि हम अभी नेगेटिविटी के संस्करण में हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर हैं। क्योंकि अगर हम खुश होंगे तो हमारे सामने वाले का खुश संस्करण ही सामने आएगा। यस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। अरस्तु 384 322 ईस्वी पूर्व, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक। यस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। हम बहुत बार ऐसी फीलिंग्स आ जाती है ना कि शायद मेरे कारण वो खुश नहीं है, अगर मैं ऐसी होती तो शायद वो बहुत खुश होते, अगर मैं ऐसी होती, अगर मैं ये जानती, वो करती, ये करती, है ना, बहुत अच्छा खाना बनाना आता, बहुत अच्छा ये होता, इतना ऐसी पतली होती, बहुत सुंदर होती, जो भी हमारे ख्याल होते हैं, मैं बहुत ज्यादा ही केयरिंग होती, घरेलू होती, घर घर के सारे कामकाज मुझे बहुत अच्छे से आते, तब शायद मैं अपने परिवार को खुश रख सकती। बट हम किसी की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स हैप्पीनेस, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हर इंसान को भगवान ने बनाया है, उसी रूप में बनाया है, वह अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार है। हमें खुशी महसूस करनी है, बाकी काम आकर्षण का नियम अपने आप कर लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दो। अगर आप खुश महसूस कर रहे हो ना, आपके आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही होगा। Everyone will feel happy only because you are happy and you are on that frequency. हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है, तो हम अपनी खुशी के लिए भी दूसरों को ब्लेम देना छोड़ दें। स्टॉप ब्लेमिंग कि उसके कारण मेरी जिंदगी ऐसी है, उसके कारण मैं खुश नहीं रहती हूँ, ऐसा हो तब मैं खुश होंगी,
वो अगर चेंज हो जाए तब मैं खुश होंगी, नहीं, हमारी खुशी भी हम पर ही निर्भर करती है। तो थैंक यू आंटी पढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ये व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक जो है, ये है पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, ठीक है, इनको शॉर्ट में कहते हैं PETs। तो ये हिंदी में तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि बार बार PET आएगा। तो अगर या तो 5 मिनट पढ़ना है तो कोई और इंग्लिश में पढ़ लें, देन वी कैन एटलीस्ट यस स्टार्ट, या फिर अगर लग रहा है कल से स्टार्ट करना है तो वी कैन डू दैट। कल से ही कर लेते हैं। कल से कर लेंगे, यस, ओके देन। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, थैंक यू संगीता आंटी, हम हमारे सबके लिए इतना अच्छा पढ़ने के लिए। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। यस, तो पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड बी ग्रेटफुल। जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल होना चाहते हो, जिन रिश्तों के लिए, आज उनको पूरा दिल से ग्रैटिट्यूड दे दो। हर एक रिश्ता, छोटा बड़ा, पुराना नया, एवरी स्मॉल रिश्ता, एवरी बिग, हर छोटा से छोटा संपर्क किसी के साथ भी हुआ है, दे आर लायबल, लायबल नहीं, वो हकदार हैं हमारे ग्रैटिट्यूड के। सो थैंक यू टू ऑल द वंडरफुल रिलेशनशिप्स, थैंक यू टू ऑल द पीपल I have met in my life, for all the people I have interacted in my life. Yes. तो किसी को ऐसी बात इस चैप्टर से नहीं समझ में आई? मुझे एक बात नहीं समझ में आई। हाँ बोलिए। मुझे नहीं समझ में आई। हाँ आप हाँ बहुत आज बोलिए। अलग से लग रहे हैं। आप बहुत अलग से लग रहे हैं आज। किस तरह से अलग? चमक नॉट वेरी रही है। जॉली, हाँ थोड़े से उदास, थोड़े से उदास। बात है। मंगला जी को सब समझ में आ जाता चमक रही हैं आज। है। अच्छा मंगला जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे पर अपनी मैजिक डस्ट डाल देना। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट, आपका सब सपना पूरा हो और अबंडेंस you. ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। यस, और कोई क्वेश्चन, एनीवन एल्स? आप भी शेयर कर सकती हैं हमारे साथ कुछ भी। हाँ कुछ भी आप बोलते हो ना, कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहले मतलब पूरा मेरा मैजिकल फैमिली है। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। थैंक यू। हेलो मैम। बोलिए इति जी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि एक रिलेशन में चैलेंजिंग है तो उसको मतलब छोड़ देना है। मतलब जैसे सीन और लाइन बता रहे थे आप, एक लाइन में आया था वो मैं कंप्लीट सुन नहीं पाई हूँ, उसको रिपीट कर देंगे जरा। रिलेशनशिप छोड़ देना है नहीं बोला, ठीक है। पसंद नहीं करते। देखिए, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो आपके बहुत ही क्लोज, बहुत ही नियर एंड डियर वंस हैं। एक शोषण वाला भी लाइन था ना, शोषण भी जैसे जैसे अब्यूजमेंट एंड शोषण वाला भी लाइन था। हाँ, तो ये हमको, ये वहां पर एक बहुत थिन लाइन होती है हमको, जैसे कि मतलब मैं इसको कैसे, इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इतने खास होते हैं कि हमको लगता है कि वहां पर हम प्यार अगर देते जाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएंगे, वहां पर चेंजेस आर पॉसिबल, ठीक है। और कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है जहां पर से आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको शोषण मिल रहा है, आप अब्यूज फील करते हो वहां पर,
तो वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर अगर आप अगर आप उसको बर्दाश्त करते जा रहे हो कि मुझे तो लव देना है, मुझे तो लव देना है, तो अपना खुद का शोषण बर्दाश्त करना इज नॉट गिविंग लव। कभी कभी हमको खुद के लिए एक स्टैंड लेना होता है। ओके, दैट इज करेक्ट, नो? दैट इज करेक्ट, बट आपको समझना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में स्टैंड लोगे और किस सिचुएशन में लव दोगे। अगर आपका वेसल पूरा लव से भरा हुआ है एंड फिर भी आपको वहां से शोषण और एब्यूज मिल रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर आपको आप और लव तो दे नहीं पा रहे हो ना। यस, तो दैट मीन्स कि वहां पर अब आपको शोषण बर्दाश्त नहीं करना है, खुद का अब्यूज बर्दाश्त करना, उसको इसलिए झेलते जाना कि नहीं हमें तो लव देना है, दैट इज नॉट गिविंग लव। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? तो ये वाला जो प्रैक्टिस था ना कि एक कॉलम में हम अपने सारे फेवरेट क्वालिटीज लिखेंगे एंड दूसरे साइड राइट हैंड साइड में हमें जिस रिश्ते को में लग रहा है कि थोड़े चैलेंजेस है, वहां पर हमारे फेवरेट क्वालिटीज जो हमको उनमें पसंद है, और अगर हमको कुछ नहीं दिख रहा है ना जो उनमें पसंद है, तो उनके जो भी आपको अच्छी क्वालिटीज है उनमें मे बी हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमको नहीं पसंद है, बट उनके तो है। ठीक है, कोई अगर बहुत सफाई रखता है, हर चीज में बहुत डिसिप्लिन्ड है, हर चीज में पंक्चुअल है, शायद बहुत अच्छा खाना बनाता है, शायद जो भी, तो वो उनके तो अच्छे ही गुण हैं। हमें नहीं अच्छे लग रहे तो क्या हुआ, तो उनकी भी आप लिस्ट बना लोगे एंड देन यू विल ट्राई टू मैच एटलीस्ट 1 or 2 क्वालिटीज लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, एंड फिर उनको इतना ज्यादा फोकस, उन्हीं पे अपना सारा ध्यान जो हमारे और उनमें उनमें हमें कॉमन लगा, जो नेगेटिव है, जो नहीं पसंद आ रहा है, जो नहीं मैचिंग हुआ, उस पर ध्यान नहीं देना है, एंड देन फिर उस रिश्ते में मैजिक क्रिएट करेंगे। भी अगर एक भी मैच नहीं हुआ तो? हाँ, ये क्वेश्चन भी एक जन ने पूछा था। कितने लिखने हैं? 10 लिखने हैं मिनिमम। तो ये जब आश्विन मैम करा रही थी ना, तो एक लेडी ने पूछा कि मैम एक भी मैच नहीं हुआ तो और वो मैम इतना ज्यादा गुस्सा हो गई उस समय, उन्होंने बोला कि आज आपने क्लास वर्क किया है, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया है, और आप होमवर्क आपने क्या होमवर्क स्टार्ट कर लिया करना, क्या आप खोजने लग गए, क्या आपने अपनी लिस्ट बना ली? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोला आप पहले ही सोच लोगे कि एक भी नहीं मिला तो और जो उस लेडी को डांट पड़ी ना कुछ ना कुछ गुण तो होते हैं हर इंसान में। वो आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। एक ही आपकी रिलेशन पे लिखना है सुवर्णा जी? हाँ जी, एक बार एक से ही ट्राई करेंगे, एक के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, एक रिलेशन लेके करना है ना? हाँ हाँ, ये बात तो पक्की है कि यास्मीन साहब मैम के सामने मुंह नहीं खोल सकते अपन। इस ग्रुप में जितना इंटरैक्ट कर सकते हैं उतना कहीं नहीं कर सकते हैं। वो बोलती है नहीं तो जाके हलवा खाओ और पकोड़े तलो। मैंने उसके काफी सुने हैं। यस। भी आपका और आश्मीन जी का था ना, देखो कैसे अचानक से आ गया। मैं इसमें YouTube में देख रही थी। हाँ हाँ, दुख न दुख रहे, उसके बाद सुख और सुख के बाद दुख आते हैं के साथ उनका क्वेश्चन आंसर था। मैंने आपको उसका वीडियो भेजा था। हाँ, यस। बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल उनके सामने आप स्टूडेंट लग रही थी। यहाँ पर अपना रौब झाड़ती नहीं झाड़ते हैं आप, रौब नहीं झाड़ते हैं, फिर भी आप समझाते हैं तो नेचुरली है, थोड़ा समझाने वाला तो लगता है ना थोड़ा। डिसिप्लिन तो करना होगा ना। हाँ, टीचर समझा रही है। यहाँ हम अपने मन की बात बोल सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, डर नहीं लगता पूछने में।
मैं तो हर कुछ Yes. बोल जाती हूँ। हाँ, और अगर हम डरेंगे तो फिर फायदा क्या है, कुछ समझ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो, है ना? हर कुछ बोल जाती हूँ। हाँ, मैंने जब ये चैप्टर किया था ना, तो मेरे लिए बहुत ही ये नई बात थी। एंड मैंने ना जब मैम के साथ पावर बुक किया था, तो मैंने शुरू से नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ही बहुत ही नहीं, थोड़ा कॉस्टली कोर्स था। एंड उसके बाद बीच में जब ये चैप्टर आया, पावर एंड रिलेशनशिप, तो उस दिन 2 दिन के लिए मैम ने फ्री क्लासेस दे दी कि फ्री है आज सेशन, जिसको आना है आ जाओ। तो मैं हाँ, तो मैं उसमें चली गई रिलेशनशिप वाले में। एंड जिस तरह से मैम ने बताया एंड जिस तरह से इस चैप्टर में आया ना, कि किसी को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है, आप किसी के लिए ये सोचना कि आप जानते हो क्या सही है, प्रेम देना नहीं है, किसी की आलोचना करना, ब्लेम देना, प्रेम देना नहीं। जब ये सब मैंने पढ़ा, तो मेरे को लगा नहीं, मुझे तो ये बुक करनी ही करनी है। जितने पैसे जो लगेंगे, फटाफट मैंने अपने हस्बैंड से मांगे, फटाफट उसी दिन जमा कराया। एंड मैंने एकदम एंड में, सोचिए एकदम एंड में ये बुक चालू की थी मैम के साथ। इतना कुछ छूट गया था, बट मुझे लगा जो बाकी है वो तो मुझे करना है। ये, ठीक है, तो आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है। कल मिले, संडे है। यस, ओके, बाय बाय एवरीवन, सी यू। Bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. थैंक यू दीदी। Thank you, auntie. थैंक यू। Thank you.